नमस्कार। क्या आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है? क्या आपको भी बाबा का ये वीडियो मिला है? अगर आप भी आज के इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं तो आज के इस क्रमांक में छिपा है आपके लिए एक बहुत ही गुप्त संदेश। महाराज जी की मर्जी अनुसार यदि आप आज के इस क्रमांक का श्रवण पूरी तरह से कर लेते हैं तो आज आप महाराज जी के विषय में एक ऐसा रहस्यमय तथ्य ज्ञात करेंगे जिससे आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी का हल आपके पास पहले से ही महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार तैयार होगा। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनेगा, क्योंकि आज के इस क्रमांक में छिपा है आपकी हर परेशानी का हल। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी संत के विषय में बात करेंगे जो कि बहुत ही करुणामयी गुरु हैं और अपने अनन्य भक्तों के हर कष्ट को हरने के लिए सर्वप्रथम खड़े रहते हैं। महाराज जी के आशीर्वाद की यदि बात की जाए तो महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके असंख्य भक्तों ने अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत पद, प्रतिष्ठा, धन और वैभव की प्राप्ति की है। आप भी इससे अछूते नहीं रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले जानना होगा कि महाराज जी की कृपा कैसे हमारे जीवन पर कार्य करती है, क्योंकि आज का ये क्रमांक पूरी तरह से इसी विषय पर आधारित है। जैसे आप सभी के मन में प्रश्न रहते हैं कि महाराज जी से जुड़ने के बाद हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात महाराज जी क्या कहते हैं कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त को महाराज जी सबसे पहला जो अनुभूति है, सबसे पहला जो आभास है, वो यही कराते हैं कि अपने भय का त्याग कर दे। क्योंकि यदि अगर आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो एक विश्वास मन में रखना है कि मैं सारे जग से हार कर आज महाराज जी की शरण में आया हूं। अगर मैं यहां पर भी संकोच करूंगा, यहां पर भी मन में भय रखूंगा, तो फिर मेरी जीत भला कैसे हो सकती है। इसीलिए महाराज जी अपना अभय हस्त रख के सबसे पहले अपने अनन्य भक्त को भय से मुक्त करते हैं। जीवन में हारने का भय, जीवन में गिरने का भय, जीवन में असफल होने का भय महाराज जी की शरण में ही दूर हो सकता है, अन्यत्र और कहीं नहीं। दूसरा, महाराज जी एक संदेश देते हैं अपने अनन्य भक्तों को कि एक बार यदि तू मुझ पर विश्वास कर लेगा, सबसे हार कर यदि तू मेरे पास आया है और मुझ पर विश्वास कर लेगा, तो तेरे पूरे जीवन को बदलने की सामर्थ्य मुझ में है। ये कार्य मुझ पर ही छोड़ दे। आप सभी क्या गलती करते हैं कि आप महाराज जी से जुड़ने के बाद भी यही प्रश्न मन में पूछते रहते हैं कि मेरे जीवन में आगे अब क्या होगा, कैसे मेरा जीवन पार लगेगा, कैसी मेरी परेशानियां दूर होंगी। ये सारे भय महाराज जी के चरणों में आपको छोड़ने चाहिए। इसीलिए जितने भी अनन्य भक्तों के अनुभव मैं आपके साथ साझा करूं, हर अनन्य भक्त यही कहता हुआ मिलता है कि मैंने तो महाराज जी की शरण में जाने के बाद सब कुछ उन पर ही छोड़ दिया। एक बार ये कार्य करना थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है कि हम कैसे चिंता मुक्त हो सकते हैं, ये प्रश्न उठता तो जरूर है, लेकिन एक बार महाराज जी के चरणों में अपनी परेशानी को छोड़कर देखिए। कुछ ही क्षणों से ये प्रारंभ करिए। कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कि आपके मन का भय तो आपने महाराज जी के चरणों में डाल दिया, तो अब कौन सा भय आपको हरा सकता है। जब आपका हृदय अभय हो जाता है, अर्थात किसी भी परेशानी से आपका हृदय घबराता नहीं है, यहीं से शुरू होता है महाराज जी की अद्भुत कृपा का सिलसिला, जहां से अनन्य भक्त की किस्मत बदल देते हैं महाराज जी। सबसे पहले आपको यही करना है। महाराज जी का संदेश है कि आप अपने जीवन के सारे भय मेरे चरणों में डाल दो, उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ो और मुझ पर भरोसा रखो। दूसरी बात है विश्वास। दूसरा संदेश है महाराज जी का विश्वास करना। एक बार महाराज जी की शरण में एक अनन्य भक्त आकर रोने लगा, खूब विलाप करने लगा और महाराज जी से कहने लगा कि हे महाराज जी, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मेरे घर पर मुझे भोजन करने तक की व्यवस्था नहीं है। तो महाराज जी ने उससे एक ही बात कही कि तू चिंता बहुत करता है। महाराज जी के इस छोटे से वाक्य में उसकी परेशानी का हल छिपा हुआ था। जैसे ही महाराज जी के वाक्य उसके कानों में पड़े, वो समझ गया कि तू जीवन की सबसे बड़ी गलती यही कर रहा था कि इतने वर्षों से महाराज जी से जुड़ा हुआ है, फिर भी चिंता करता है कि कैसे होगा। इसका मतलब तुझे अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, अपने सदगुरु की कृपा को जानता नहीं है। तो महाराज जी यही शिक्षा उस अनन्य भक्त को देना चाहते थे कि तू भय करना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे, सब कुछ मुझ पर छोड़। मैं तुझे तेरा हाथ पकड़कर उस मार्ग तक लेकर जाऊंगा जहां पर तुझे सफलता मिलेगी। तो इसीलिए ऐसा विश्वास करना मन में सीखिए। तो महाराज जी यही बोलते हैं कि तू अपना भय छोड़कर मुझ पर विश्वास करना सीख। जब तेरा विश्वास मुझ पर अड़ग हो जाएगा, तब देखना तेरे जीवन में तुझे सर्वस्व की प्राप्ति होगी।
जितने भी अनन्य भक्त महाराज जी के आप सुनते होंगे, देखते होंगे, जो आज बहुत ही बड़े पद प्रतिष्ठावान बने हुए हैं, ये इसी आशीर्वाद का नतीजा है। आप उन भक्तों से अलग थोड़ी हैं, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी किसी अनन्य भक्त में भेदभाव नहीं किया। चाहे आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी स्वरूप के व्यक्ति क्यों ना हो, महाराज जी ने सभी को एक स्तर करना सिखाया। महाराज जी ने यही सिखाया कि भेदभाव से हमेशा दूर रहो, और यही व्यवहार महाराज जी सिखाते भी हैं, और यही व्यवहार उनका अपने अनन्य भक्तों के ऊपर था। तो आप और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। आज जो प्रतिभावान है, प्रतिष्ठावान है, और आज आप इस स्थिति में हैं कि आज आप ये कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो उनमें और आप में एक ही भेद है कि उन्होंने विश्वास करना सीखा और आपने चिंताओं को अपने मस्तिष्क में रख के स्वयं को परेशान करना सीखा। यही महाराज जी आपको सिखाते हैं कि परेशानियों का हल है चिंता मुक्त होना। और एक बात मैं आप सभी के साथ साझा कर लूं कि महाराज जी पर एक बार भरोसा करना अगर आप सीख गए, जीवन की किसी परेशानी में इतना भय नहीं है जो आपको भयभीत कर सके। महाराज जी अपने अनन्य भक्त को हारते हुए देख ही नहीं सकते। महाराज जी तो इतने दयालु हैं कि किसी अनन्य भक्त की आंखों में यदि किसी भी कारणवश अश्रु की एक बूंद तक आ गई तो महाराज जी का हृदय डोल जाता है। महाराज जी अपने पद से पूरी तरह से विमुख होकर भी वो सारे कार्य उस अनन्य भक्त के लिए कर देते हैं जो कि सृष्टि के अनुरूप सही नहीं होते। महाराज जी सृष्टि के भी परे चले जाते हैं उस अनन्य भक्त की सहायता करने, मदद करने। तो आप सोचिएगा, जो सृष्टि के नियम बदलकर आपकी सहायता कर सकते हैं, आपको परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, क्या ऐसे सद्गुरु कभी आपको हारने देंगे? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि जिन जिन अनन्य दर्शकों तक ये क्रमांक पहुंच रहा है, ये साधारण क्रमांक नहीं है। इसमें कही गई एक एक बात मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, असंख्य अनन्य भक्तों के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने विश्वास करना सीखा, महाराज जी की शिक्षाओं को अपने हृदय में स्थान दिया, उन्हें स्थापित करके अपने मस्तिष्क से अपने कार्य को किया, तो वो कभी जीवन में असफल नहीं हुए। इसी कार्य को करने के लिए आप पूरी तरह से सक्षम हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। आप में किसी प्रकार की सामर्थ्य की कमी नहीं है, आप में ज्ञान की कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक छोटे से विश्वास की। ये विश्वास एक बार करना आप सीख जाएंगे, परेशानियों से डरना भूल जाएंगे, तो आप देखिएगा मेरे सद्गुरु महाराज जी आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। महाराज जी हमेशा पग पग पर आपके साथ हैं। अनुभव करने वाली बात है, मैं तो जहां पर भी जाता हूं वहां पर महाराज जी स्वरूप विद्यमान होता है। हमेशा महाराज जी मेरे साथ रहते हैं, ऐसा अनुभूति महाराज जी मुझे हमेशा कराते हैं। तो आप किसी से अलग नहीं है। महाराज जी का हर एक अनन्य भक्त उतनी ही सामर्थ्य रखता है, उतना ही ज्ञान रखता है, उतनी ही भक्ति रखता है। केवल कमी है एक छोटे से विश्वास की। ये विश्वास करना जिस दिन सीख जाएंगे, आपको महाराज जी की अनुभूति अपने आप होने लग जाएगी। महाराज जी एक ऐसी दिव्यात्मा है जो अपने अनन्य भक्त के साथ अनंत काल तक जुड़ी हुई है। इतनी जिम्मेदारी आज के समय में कौन ले सकता है सिवाय मेरे महाराज जी के। तो इसीलिए महाराज जी पर विश्वास करना सीखिए। आपका हर कार्य आपको बनता हुआ दिखेगा। असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है जब आप सद्गुरु की शरण में आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।